यहाँ लड़ाई दो तरह की है। अभी नहीं बता सकते कि आज हम क्या करेंगे, ये कल सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसलिए होता ना कि आईएएस बोल रहा है तो सही है बोल रहा है। आईएएस लोग देश के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिए, बड़े घोटाले में मंत्रियों का सहयोग किया, आंख नहीं मिला सकते हैं क्योंकि 2 महीने से उनका हाथ गोड़ सब जोड़े थे। हम किस बड़े अधिकारी से हम नहीं मिले थे, किस बड़े लेवल के मिनिस्टर से नहीं मिले थे। जब मिलते थे तो खबरें आती थी कि राजनीति में जा रहे हैं। हम कहते हैं आप एक नार्को टेस्ट कराओ, मीडिया बैठाइए, सबसे पहले हमरा कराइए, पेपर लीक धान। उन्होंने शर्त रखा कि आप वापस धरना स्थल पे नहीं जाएंगे, नहाइएगा लेकिन देह नहीं भीगना चाहिए। अभी सीएम सर को जाके शिकायत करनी है कि आप जो तांडव परीक्षा में मचाया गया, अब उस पे अगर हम चुप रह जाएं तो फिर आपके लिए लड़ेगा कौन। यहाँ लड़ाई दो तरह की है। एक लड़ाई अपने आप को सामने प्रस्तुत करने की, हाँ भाई हम आपके लिए हैं, और एक लड़ाई आपके लिए परिवर्तन लाने की। तो हम अभी नहीं बता सकते कि आज हम क्या करेंगे, ये कल सबको पता चल जाएगा क्या किए आज। लेकिन इस तरह से तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन बीपीएससी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र करके और मतलब युवाओं को सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं। आपकी लड़ाई बीपीएससी से है, वो तांडव मचाया है। आप यकीन कीजिएगा सीएम सर कभी नहीं चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन अब वो लोग का एक प्रोसेस होता है। जब सलाहकारों से पूछें तो बीपीएससी आके आधा घंटा लेक्चर दे दिया, बिल्कुल सही है, ये है वो है वो है, ऐसे ऐसे। वहां पे क्या है, क्या 10 तरह का आदमी है, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। जब बोलते हैं तो इंसान ऐसे बायस्ड होता है। तो थोड़ा सा इसलिए होता ना कि आईएएस बोल रहा है तो सही है बोल रहा है। आईएएस लोग देश के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिए ना। एटम बम किसी आईएएस ने नहीं बनाया, हरित क्रांति किसी आईएएस ने नहीं लाया, श्वेत क्रांति किसी आईएएस ने नहीं लाया। क्या लाया? बड़े घोटाले में मंत्रियों का सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं। तो हमारा तो तू मैं भी हो गया था। एक आदमी हमसे बोल रहे थे, बहुत सीनियर लेवल के थे, बड़े अधिकारी थे यहाँ पर। तो जब नॉर्मलाइजेशन की बात होने लगी तो कहे कि थोड़ा सा चढ़ के बोले कि आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं, हमको आपसे सीनियर हैं। हम कहे आप बूढ़े हैं, सीनियर नहीं। कोई बूढ़ा आदमी मृतशैया से उठे कहे सीनियर, बूढ़ा होने का मतलब क्या चीज, सीनियर हो जाना। यहाँ पे भड़क गए एकदम। यहाँ पे हमने आज भी जो भी लोग नॉर्मलाइजेशन जिन्होंने खत्म कराया, वो ये नहीं कह सकते हैं कि खान सर आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके गलत किया। वो आंख नहीं मिला सकते हैं क्योंकि 2 महीने से उनका हाथ गोड़ सब जोड़े थे। हम किस बड़े अधिकारी से हम नहीं मिले थे, किस बड़े लेवल के मिनिस्टर से नहीं मिले थे। जब मिलते थे तो खबरें आती थी कि राजनीति में जा रहे हैं। हमको कितना तकलीफ होता था कि हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम 20 ऐसे बड़े अधिकारी से मिले होंगे, 20। अब 20 मंत्री लोगों से तो कम ही मिले क्योंकि सारे मंत्रियों की चलती नहीं है सीएम साहब के पास, तो उनके सब बताएं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते हैं कि आपने किया। हम तो सोच रहे हैं कभी एक बार पूछे हमसे, हम कहेंगे याद है जब आए थे आपके पास एकदम हाथ गोड़ जोड़ के समझा रहे थे, नहीं समझ। तो मेरे लिए तो अल्टीमेट आप लोग हैं। आपके लिए तो सोच रहा हूँ ऊपर वाला से लड़ जाएंगे। कुछ लोग आपको भी बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको बस एक ही शिकायत है हमसे किसी शिक्षक की कोई शिकायत नहीं, बस एक शिकायत है, आप फीस भी लाखों रुपए ले लीजिए, लाख रुपए आप भी फीस लीजिए, हम सबसे अच्छे हो जाएंगे उनके लिए। बस यही उनके आंख में खटकता है, समझा गया। और एक और चीज है, जो हम बोलते हैं तो बाकी लोग कतराने लगते हैं। हम कहते हैं कि जांच रिपोर्ट कब आएगा ससुरा कौन जानता है, ये तो मामले ठंडे करने के लिए जांच बैठा। हम कहते हैं आप एक नार्को टेस्ट कराओ। इंजेक्शन आती है सोडियम पेंटोथेल, एक इंजेक्शन मारिए, आदमी झूठे नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो दिमाग को ना फास्टी काम करने से रोक देगा। अब जो सच है बोल देगा। मीडिया बैठाइए, सबसे पहले हमरा कराइए। और ऐसे देखिए, जब आप किसी से कहते हैं कि ब्लड डोनेट करो तो उसके लिए पहले आपको खुद का डोनेट करना होता है, तब जाके आप दूसरे को कह सकते। तो हम भी यही कहते हैं कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है उसका नार्को टेस्ट, और उससे पूछिए सबके सामने। अब पिछवा वो राइफल लेके रेडी रहे, पेपर लीक धाए, खत्म कहानी। ये जांच वोच कौन सी होता है जी, ये कौन सी होता है। इससे कुछ टीचर लोग हमारे खिलाफ हो गए। हम चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट तुम करो लेकिन नार्को टेस्टवा करा दो। इस वजह से बहुत सारे लोग खिलाफ हैं। अब क्यों खिलाफ हैं आप भांप रहे हैं। वो हमसे यही कहते हैं कि सर बोलिए ना कि हाँ जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये बतिया काहे बोलते हैं नार्को टेस्ट, कौन सी पूछ लेगा क्या जानते हैं। हम कहे भाई आपका पर्सनल थोड़े पूछेगा केकरा से बतियाते हैं क्या कर रहे हैं। भाई ये थोड़े पूछेगा आपके एटीएम का पासवर्ड क्या है, बैंक में कितना पैसा है। पूछेगा कि आपकी संलिप्तता किसमें है कि नहीं।
हमसे इस बात पे काफी लोग खफा है। हम कहते हैं कि देखिए, ये जो आप कहते हैं जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये बच्चों को क्या मिलेगा इससे? अल्टीमेटली क्या मिलेगा? और लोकतंत्र में रहते हैं, लाओ नार्को टेस्ट, धड़ाम मारो, काम खत्म। आप बताओ, जांच होना चाहिए या नार्को टेस्ट? अब समझ में आया लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं। उनको यही बतिया बड़ी खटकता है। हमको कौन चाहिए भाई, हमारा कौन चाहिए? तुम नार्को टेस्ट कराओ, लाइव करा लो, जो चीज पूछना है पूछ लो। समझा गया? और सारा बात अगर खोलवा देंगे तो हम बहुते लोग बड़ी जगह से भूचाल आएगा। तो हमको क्या जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा लोगों में नाराजगी, समझे? अब हम क्या कर सकते हैं, सबको हम नहीं खुश रख सकते। सारे लोग दोस्त हो जाएंगे तो लड़ेंगे किससे? नहीं समझे? हम ये नार्को टेस्ट वाली बात क्यों कह रहे हैं, समझो ध्यान से। पहले गांव में ना, जब कोई गाय वगैरह चोरी होती थी ना, तो गाय के गले में एक घंटी पहनाया जाता था। तो चोर दो ठुआते थे सब, एक घंटिया खोल के इधर बजाते हुए भाग जाता था और एक गाय को इधर लेके भागता था। घंटिया का आवाज सुन के ना लोग इधर भागते थे और गैया हिला देता था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कोई ऐसे लोग शामिल हैं जिस पर किसी की शक की सुई ही नहीं जा रही, लेकिन वो लिंक में कहीं ना कहीं है। क्योंकि बड़े इंसान खुद चोरी नहीं करता है, किसी से करवाता है, और वो नहीं पकड़ाता है कौन कर रहा है। तो बड़का को लगाओ नार्को टेस्ट धड़ाम से, वो अपने बताएगा नहीं हूँ फलानिया आदमी बड़ी लिंक वाला है। तो आइए आप भी बैठिए कुर्सी, लिंक बाय लिंक, लिंक बाय लिंक, गांव गांव तक पहुंच जाए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहीं ना कहीं हमारी शक इस पे भी जाती है कि संस्था चलाने के लिए अपना खर्च है, रूम रेंट है, आप जानते हैं पटना की महंगाई, बिजली बिल है, स्टाफ है, तो फीस रखना मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये लाख लाख रुपए फीस जाता कहाँ है? आप समझो, पेपर लीक कोई 5,000 6,000 की चीज नहीं है, वो लाखों की होगी। आखिर ये फीस इतना लिया क्यों जाता है? कहीं ना कहीं है। और इस पे एक और लड़ाई रहेगी कि 5 रुपए की पार्ले जी बिस्किट पे रेट फिक्स है, कोचिंग वालों को छुट्टा फीस, जितना लाख लो 2 लाख लो, इसका भी फिक्स कीजिए। सरकार फिक्स कर देगी तो हमारे पे बवाल नहीं ना आएगा। तुम समझो, हम लड़ते लड़ते सोच रहा ऑल बाई वन हो गया है और इसे हो गया है। होता है ये सब चीजें, जब भी बदलाव करने के लिए कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत चीजें को झेलना पड़ता है। लेकिन आप सब लोग इतना दृढ़ता से रहें कि हम लोग निकलें सुबह में, शाम में हम लोग लेके चले आए। थोड़ी सी तबीयत पहले से खराब चल रही थी मेरी 1-1.5 महीने से, वहां पे ज्यादा खराब हो गया मेरा। वोमिटिंग इतना हो रहा था, इतना ज्यादा वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में क्या होता है ना, नकिया से जब आने लगता है दिमाग काम होना बंद कर देता है। और कसम से बता रहे हैं ना, जब वोमिटिंग हो रहा था तो इच्छा नहीं हो रही थी अब खड़े होने की, और वहां कोई जगह नहीं था खड़ा होना। उसके बाद भी 3-4 घंटा तक खड़े थे यहाँ पर, क्योंकि हमको पता था कि हम उतरे कि मार के खदेड़ देगा सभी लोग, और हम उतरे हैं आयोग में जाने के लिए। तो हम एक आदमी को भेजे कि किधर पुलिस नहीं है, तो कहा कि सर इस साइड में पुलिस नहीं है। हम उधर से निकले तो सादा वर्दिया में था। तो उसमें एक पूछा सर कहाँ जा रहे हैं, तो हमको लगा मीडिया वाला है। हम कहे कि यहाँ चुपचाप रहिए, अभी हम जा रहे हैं आयोग। पता नहीं कहाँ से धरता था तो सब निकल गया लोग यहाँ पर। अब हमको आयोग नहीं ले जाने दिया। उसके बाद हमको थाने में डिटेन किया गया। तो जब डिटेन रहेंगे आप ना, तो कोई सीनियर अधिकारी आएगा या मजिस्ट्रेट आएंगे तभी छोड़ा जाएगा। आधे घंटे बाद सीनियर अधिकारी आई, जो लेडीज हैं एसडीपीओ मैम, उन्होंने कहा कि आप अगर तोड़ फोड़ मचाए होंगे तो हम एफआईआर करेंगे। हम कहें कि भाई, एक हमारे एफआईआर हो जाने से अगर बच्चों का भविष्य बन जाता है तो 10 गो एफआईआर कर दो। हमारा कौन सा नौकरी करना है, हम कौन नौकरी, हमारा वो लग जाएगा यहाँ पर। तो हम कहें कि आप जांच करा लीजिए। तो जांच कराई कि हंगामा हुआ था, तो कहें नहीं यहाँ पे हंगामा नहीं हुआ था। तब हुआ कि चलो तब एफआईआर नहीं होगा। तले नोटिफिकेशन आ गया कि हम अंदर थे तो नोटिफिकेशन आया था, तुरंत आ गया। हम तो पल पल अपडेट दे रहे थे, टाइप हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक नोटिफिकेशन आ गया। अंदर नेटवर्क उतना काम नहीं कर रहा था। उन्होंने शर्त रखा कि आप वापस धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। अजीब हाल है, थानावा से निकलेंगे तो धरना स्थल है, ये कौन बात हुआ? आप जाइएगा भी, धरना स्थल पे भी नहीं जाएगा, नहाइएगा लेकिन देह नहीं भीगना चाहिए। शर्त ये थी कि आप यहां से जाएंगे तो धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ? आप लोग जो भी धरना स्थल पे गए होंगे, देखे होंगे थाना और धरना स्थल आमने सामने। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थाने से निकलेंगे धरना स्थल नहीं जाएंगे। हम कह ले, ये कौन बात है वो? तो हमको चिंता, जब नोटिफिकेशन आ गया
तो मेजॉरिटी जो बच्चे थे वो नॉर्मलाइजेशन रद्द कर लिए बैठे थे, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम से सर्वर वजह से नहीं हुआ था, तो ऐसे थे। तो अब लड़कियां थी तो हम लड़की लोग को निकलने लगी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती रहती है, लड़की जाइए नहीं रही थी सर जब तक नहीं आएंगे जाइए नहीं करेंगे। और हम इधर से फोन पे किसी को डांटे भी थे, किसी एक लड़की को पता नहीं किसको, जाइए नहीं रही थी, हम उसको जोर से डांटे तब जाके गई, यहाँ से चले गए लोग। तो अब वो भीड़ में हमारी गाड़ी कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो हम चुपचाप बोले, हम मने में सोचे कि आप छोड़िए ना हमको, हम फिर जाकर बैठिए जाएंगे। पुलिस वाले होते हैं ना बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, हमारे हमसे खतरनाक से उन डेली पाला पड़ता है, सब भाविया सब छोड़ेंगे लोग फिर बैठ जाएंगे। हम इनको कहीं और छोड़ देते हैं हमको कहीं और छोड़ देते हैं। तो हमको उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं और छोड़ेंगे, तो हम कहे भाई वो तो बजरिया में हमारा उतार देगा अकेले, हम क्या करेंगे हो यहाँ पे, सब कहेगा सही में पगला गए का हो, कहाँ छोड़ेंगे हमको यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ तो नहीं जाने देंगे, हम धरना स्थल पे नहीं जाने देंगे। और जब तक नोटिफिकेशन आ गया था नॉर्मलाइजेशन खत्म का, तो जिनको नॉर्मलाइजेशन का मेजॉरिटी बच्चे थे जिनको नॉर्मलाइजेशन से समस्या थी, तो स्टूडेंट की भी एक समझिए मेंटेलिटी, उनका मांग पूरा हो गया, वो बहुत कम दूसरे के लिए अब रुक रहा है। वो जिनका नॉर्मलाइजेशन का मांग था वो निकल गया, रात भी हो गया था। अब हम क्या करें, तो हमको एक जगह छोड़े लोग, तो हम वहाँ गाड़ी मंगाए गए। मेरा बीपी बढ़ गया था, थानवा में जब बैठे थे ना तो हमारा बीपीया एकदम भयानक बढ़ गया था एकदम। हम कहें कि अगर मांग ना पूरा हुआ ना तो हम रातें जाएंगे आयोग पे, तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ किसी पे गुस्सा भी तो नहीं निकाल सकते, वहाँ गुस्सा निकलिएगा जी, अपने वो पहुँचल है वहाँ पे। दिमाग मेरा जल रहा था, तबीयत ठीक थी नहीं, सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे। अब मेरा बीपी जो हो गया ना 120 होना चाहिए, 120/80 जरूर, अमूमन आदमी ऊपरे वाला बोलता है 120, हमारा 120 से बढ़ के 170 हो गया, 170 हो गया। अब बुढ़ापे में 170 होता है तो समझ में आता है, यहाँ पे इस एज में 170 नहीं होना चाहिए। एकदम सांस ले रहे थे ना तो सुनाई दे रहा था बगल वाले को, एकदम गाड़ी में सांस ले रहे थे, ड्राइवर बोल रहा है कि सर क्या हुआ है, हम कहेंगे चला। लेकिन प्रॉब्लम भी है कि आप किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं बीपी को। तो हम एक आदमी को दिल्ली में फोन किए, सर देखिए ना, वो मेडिकल साइंस से है, वो डॉक्टर लोग चीजों को बड़ा सीरियस लेते हैं। तो हम कहें कि ऐसा हो गया, मेरा 170 हो गया है, क्या करें। क्या 170 हो गया, अरे अभी हमारे फ्लैटवा के सामने एक आदमी का 170 था, उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अब तो सोच रहा हमारा काहे को कम 170 से ऊपर भाग, हम भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी मम्मी से बात कर रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन अब दिमागवा में कुछ चढ़ जाता है कुछ। अब क्या करें, तो फिर दवा लाए, रात में डॉक्टर को दिखाएं, वो छोड़ दिए दवा दे के, लेकिन टेंशन जीव यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा था यहाँ पे। तो हमको कहें कि नहीं अब ज्यादा हो जाएगा ना, तो कहीं बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं हो, फिर एडमिट होना पड़ा। उस सतरंगा दवाई चढ़ा दिया सब, एक गुलाबी रंग का एक बोतल चढ़ाया, पीला रंग का एक बोतल चलाया, सफेद रंग का एक बोतल। ये भाई हमारा तो भाखड़ा नंगल डैम बना देगा का, हाँ जरूरत था तभी चढ़ा था। और उस पर हम होशियारी जानते हो क्या किए थे, तो बोले नहीं ना, डॉक्टर लोग हमारा क्लासो लगाया था लोग, जो यहाँ चढ़ाया जाता है ना सिलाई, तो जो नर्स थी लोग सिस्टर, वो आके खोल के, जैसे कभी पानी पीने उठना होता है तो खोल देते हैं लोग, फिर लगा देते हैं। हम कहीं इतनी सा काम के लिए हम नर्स को बुलाएंगे, और इतनी का खोल दिए ना, बंद नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारा ब्लड आने लगा यहाँ पे, हम दौड़े के बंद कर दो यहाँ पे। तो मने मन दुगो बतिया रही थी, ढेर होशियार बनते हैं। लेकिन कभी इस टाइप का नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं रे, हार्ट अटैक नहीं हुआ था रे, दूसरे को हुआ था, हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, बढ़िया के हम हार्ट अटैक करवा देंगे। चलिए तब आगे चलते हैं, उसके बाद अभी एगो आज एगो अलगे लड़ाई है। हाँ ठीक है, हाँ SSC वाले में अलगे भसड़ मचा हुआ है। चलिए आगे होते हैं। कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो हट गया, अब किस चीज के लिए, अभी CM सर को जाके शिकायत करनी है कि आप एक जांच बैठाइए आयोग के ऊपर, कि रायता फैलाएं हम लोग साफ करें, इन नौटंकी करें हम लोग साफ करते रहेंगे, इसमें कौन है जो इस तरह से बेवकूफी कर रहा है। अब बर्खास्त कीजिए लोग, महाभियोग, उस पर महाभियोग नहीं लगता है लेकिन बर्खास्त कर सकते हैं आप, बर्खास्त कीजिए इनको। कह रहा है कि 25 में नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन लागू करने देंगे जी, 25 की लड़ाई 24 में फरियाएगा।